महीने के पहले इतवार हम बाइबल मुकद्दस में से ज़बूरों की किताब में से कलाम सुनेंगे। बत्तीसवां ज़बूर तलावत किया जाएगा। जिन अजीजों के पास खुदा का पाक कलाम है, 32वां ज़बूर निकालें। पहली आयत से लिखा है, मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई। बड़ी ही खुशी की बात से इस ज़बूर को शुरू किया गया है। मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई और जिसका गुनाह ढांका गया। मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकारी को खुदावंद हिसाब में नहीं लाता और जिसके दिल में मकर नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जब वो खामोश रहा, जब मैं खामोश रहा तो दिन भर के कहने से मेरी हड्डियां खुल गई, क्योंकि तेरा हाथ रात दिन मुझ पर भारी था। मेरी तरावत गर्मी की खुश्की से बदल गई। मैंने तेरे हजूर अपने गुनाह को मान लिया और अपनी बदकारी को ना छुपाया। मैंने कहा, मैं खुदावंद के हजूर अपनी खताओं का इकरार करूंगा और तूने मेरे गुनाह की बदी को माफ किया। इसीलिए हर दीनदार तुझसे ऐसे वक्त में दुआ करे जब तू मिल सकता है। यकीनन जब सलाब आए तो उस तक नहीं पहुंचेगा। तू मेरे छिपने की जगह है। तू मुझे दुख से बचाए रखेगा। तू मुझे रिहाई के नगमों से घेर लेगा। मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा। मैं तुझे सलाह दूंगा। मेरी नजर तुझ पर होगी। तुम घोड़ों या खच्चर की मानद न बनो जिनमें समझ नहीं, जिनको काबू में रखने का साजदाना और लगाम है, वरना वो तेरे पास आने के भी नहीं। शरीर पर बहुत सी मुसीबतें आएंगी, पर जिसका तवक्कल खुदावंद पर है, रहमत उसे घेरे रहेगी। ऐ साधको, खुदावंद में खुशो खुर्म रहो और ऐ रास दिलो खुशी से ललकारो। आमीन। खुदावंद इस खूबसूरत तलावत के वसीले से आपको बरकत दे। मैंने पहली 2 आयतें पढ़नी थी, लेकिन सारा ज़बूर मैंने तलावत किया है। 11 आयतें आपके सामने। आपने ज़बूर 32 की तलावत सुनी। इस ज़बूर को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में शुरू किया गया है, खुशखबरी के साथ। इस ज़बूर को खुदा ने शुरू किया है और लफ्ज शुरू में जो इस्तेमाल किया है, मुबारक है वो जिसकी खिताब बख्शी गई। मुबारक का मतलब है जी बाबरकत इंसान।
ऐसा शख्स जिसकी खिताब बख्शी गई हो, वो बरकत याफ्ता है, वो कामयाब इंसान है, वो तरक्की याफ्ता है, वो खुशकिस्मत शख्स है। उस पर खुदा की बरकत नाज़िल हुई है। मुबारक है वो शख्स जिसकी खिताब बख्शी गई। खता का मतलब है यहां पर जो है वो खता और गना और जो है वो बदकारी और मकर, ये चार लफ्ज जो है वो अलग अलग इस्तेमाल किए हैं और के साथ इस्तेमाल किए गए हैं। खता कसूर को, जुर्म को, गलती को कहते हैं जी। कोई गलती हो जाए, कोई कसूर हो जाए, कोई जुर्म हो जाए, तो इसके लिए लफ्ज खता इस्तेमाल होता है। हमारे कसूर, हमारी गलतियां, हमारे जुर्म अगर किसी फजल के वसीले से बख्श दिए जाए, माफ कर दिए जाए, तो हम खुदा के हुजूर बाबरकत शख्स हैं। और दूसरा लफ्ज गना इस्तेमाल किया गया है कि वो मुबारक है जिसका गना डांका गया। गना लफ्ज जो है ये इसका मतलब है मजहबी एहकाम की खिलाफ वर्जी करना। गना का मतलब क्या जी? मजहबी, ये खुदा के हुक्म तोड़ना। शार्ट गना उस बात को कहते हैं कि हम खुदा की हुक्म अदुली करें, खुदा की बातों को रद्द करें, खुदा की बात को ना मानना गना है। और बदकारी, बदकारी का मतलब है हरामकारी, बदचलनी, बदफैली। ये बड़े ही कोई ऐसे लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं जो इंसान की जिंदगी के अंदर आकर इंसान को गंदा कर देते हैं। इंसान का मन मैला हो जाता है, इंसान अंदर से बहुत ही बुरा इंसान बन जाता है। इन लफ्जों को इस्तेमाल करके खुदा ने याद दिलाया है कि जिस शख्स के कसूर माफ किए जाएं, जिस शख्स के गुनाह डांपे जाएं, जिस शख्स की बदकिरदारी, बदफेली को माफ कर दिया जाए, वो शख्स मेरे हुजूर क्या है जी? मुबारक। वो शख्स मुबारक है। और साथ में चौथा लफ्ज इस्तेमाल किया गया है कि जिसके दिल में मकर नहीं, जिसके दिल के अंदर मकर नहीं, जो चक्करबाजी, धोखाधड़ी, फरेब नहीं करता, जो दूसरों को धोखा नहीं देता, जो फरेब के साथ अपनी जिंदगी बसर नहीं करता, जो किसी के साथ फराड करने की कोशिश नहीं करता, वो शख्स मुबारक है, बाबरकत है, पाक है, खुदा के हुजूर दौलतमंद है। वो शख्स जिसकी जिंदगी के अंदर ये बातें नहीं पाई जाती।
लेकिन बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि इंसान जो है वो आदम के वसीले से पैदा ही गुनाह की हालत में होता है। इंसान जो है वो पैदाइशी तौर पर गुनाहगार होता है, जिसका जिक्र ज़बूर नबीस दाऊद खुदा का बंदा ज़बूर में इस बात का जिक्र करता है कि मैं गुनाह की हालत में मां के पेट में पड़ा, मैं गुनाह की हालत में मां के पेट में पड़ा और गुनाहगार सा इंसान इस दुनिया के अंदर आ जाता है। उसके अंदर बच्चा जो है वो पैदा ही मायूसी गुनाह के साथ होता है। आदम वाले गुनाह का असर उसकी जिंदगी के अंदर मौजूद होता है। और फिर जिस वक्त हम बड़े हो जाते हैं और हमारी जिंदगी के अंदर दुनियादारी की ख्वाहिशों के अंदर जिस वक्त जिंदगी बसर करते हैं तो दुनिया की ख्वाहिशें जो है वो हमारे ऊपर अटैक करती है और हम उन के हमलों से खताकार हो जाते हैं, गुनाहगार हो जाते हैं। हमारी जिंदगी के अंदर जुल्म और हरामकारी, बदफैली, धोखाधड़ी और तरह तरह की बातें आनी शुरू हो जाती हैं। और अगर ऐसी हालत में इस तरह के मैले मन वाले इंसान को अगर कोई नजात दहिंदा आकर, अगर कोई इसकी हालत को दुरुस्त करने वाला आकर इसकी उस सारी नकम्मी हालत को डांप दे, कवर कर दे, इसको बख्श दे, इसको माफी दिला दे, तो कैसी खुशी की और मुबारकबादी की बात होगी ऐसे शख्स के लिए। एक नकम्मी हालत इंसान की ज़बूर के अंदर बताई गई है। इंसान की बहुत ही नकम्मी और बुरी हालत का जिक्र इन आयतों के अंदर किया गया है। लेकिन खुशी की बात शुरू में रखी गई है कि अगर ऐसी हालत वाले इंसान को जो है वो दुरुस्त हालत में लाकर पेश कर दिया जाए तो वो शख्स खुदा के हुजूर मुबारक शख्स है, बाबरकत शख्स है। ये हम जिस वक्त पैदाइश की किताब पढ़े ना जी, पैदाइश की किताब के अंदर हमें पता चलता है कि नूह ने जिस वक्त कश्ती बनाई थी ना, कश्ती बनाई थी लकड़ी की, गोबर की लकड़ी की कश्ती बनाई, और उस कश्ती की जो फटियां थी, जो लकड़ियां थी, जिस लकड़ी की जिन फट्टों के साथ वो कश्ती बनाई गई थी, उसकी दरारें थी, उसके अंदर सराख थे, उसके अंदर मसाम थे, उसके अंदर ऐसी छोटी छोटी सराख दरारें थी जिनके अंदर से पानी कश्ती के अंदर जाकर कश्ती को जो है वो खराब कर सकता था, कश्ती की हालत जो है वो खराब करके उसको बर्बाद कर सकता था। कलाम में हम पढ़ते हैं कि नूह ने कश्ती को बनाकर फिर उसके अंदर और बाहर राल लगाई ताकि उसके मसाम बंद हो जाए, उसके अंदर जो खोड़े हैं, जो दरारें हैं, जो उसके अंदर गैप है, वो सारे के सारे फिल हो जाए, ताकि जिस वक्त पानी आए, तूफान आए, तो तूफान का पानी उस कश्ती के अंदर दाखिल ना हो। ये कश्ती को अंदर और बाहर से राल लगाकर बिल्कुल एक प्लास्टर दीवार की तरह बनाकर जो है वो एक महफूज कश्ती की हालत बना देना, ये सारा काम उस राल का था जो उस कश्ती के अंदर और बाहर लगाई गई थी। ये मुराद है इंसान की उन खामियों, इंसान की उन खामियों को, उन गनाहों की तरफ ये इशारा है कि जिस तरह नूह ने
कश्ती को अंदर और बाहर से दुरुस्त किया था, ठीक किया था, मुनासिब सवार होने के लिए, उसमें तूफान के सारे वक्त में रहने के लिए उस कश्ती को और जो है ऐसा परफेक्ट बना लिया था कि उसका तूफान का पानी उसके अंदर दाखिल ना हो। इसी तरह से हमें भी किसी ऐसी चीज की जरूरत है जो हमारे अंदर दाखिल होने वाले गनाह को, हमारे अंदर दाखिल होने वाली वो सारी जो दरारें हैं जिनके जरिए से इब्लीस हमारी जिंदगी के अंदर गनाह को लेकर आता है, बुराई को लेकर आता है, उससे हम कैसे महफूज रह सकते हैं और हमारी जो पुरानी हालत है उसको हम कैसे ढांप सकते हैं, किस तरह से कवर कर सकते हैं, किस तरह से अपने आप को हर तरह के नुक्स से, हर तरह की खामी से, हर तरह के गनाह से किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं। इंसान की जिंदगी के अंदर खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह जो हमारा कफारा है, जिसने हमारी जानों का कफारा दिया, वो ही हमारी तमाम तरह की खामियों को, हर तरह की जो नकमी हालत है उसको ढांप कर हमें ऐसी हालत में पेश करता है कि हम खुदा के बेटे और बेटियां कहलाएं। किसी और चीज के साथ, किसी रुपए पैसे के साथ, किसी सोने चांदी के साथ इंसान की हालत नहीं बदलती, इंसान ढांपा नहीं जाता, इंसान की खता बख्शी नहीं जाती। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का पाक खून हमारी खताओं को ढांपता है, हमारी हालत को दुरुस्त करता है। पतरस का पहला खत खुदावंद के पाक कलाम में से पतरस का पहला खत और उसका पहला बाब पहले बाब की 18वीं आयत से लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा नकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिए से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यीशु के बेशकीमत खून से हमारी नकम्मी हालत, हमारी फानी हालत किसी सोने चांदी से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब बर्रे यीशु मसीह के पाक खून से हुई है। क्योंकि उसका खून हमें हर तरह से ढांप लेता है। यीशु मसीह का खून हमारे गुनाहों को ढांप लेता है, उसका पाक खून हमारे गुनाहों को मिटा देता है। यीशु मसीह का खून, इब्रानियों के खत में से देखें, इब्रानियों का नाम पौलुस रसूल का खत 9वां बाब 26वीं आयत के अंदर लिखा है, इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत 9वां बाब 26वीं आयत में लिखा, वरना बनाए आलम से लेकर उसको बार बार दुख उठाना जरूर होता, मगर अब जमानों के आखिर में एक बार जाहिर हुआ
ताकि अपने आप को कुर्बान करने से गुनाह को मिटा दे। उसने एक बार कुर्बान होकर गुनाह का खात्मा कर दिया, खता को बख्श दिया, खुदा बख्शी गई और गुनाह ढांपे गए। वो जो यीशु मसीह, वो जो गुनाह से वाकिफ ना था, हमारे वास्ते गुनाह ठहरा ताकि हम उसमें खुदा की रास्तबाजी बन जाएं। यीशु मसीह जो गुनाह से वाकिफ ना था, वो हमारी खातिर गुनाह बन गया ताकि हम खुदा की रास्तबाजी बन जाएं। ये खताकार, गुनाहगार, धोखेबाज और बदकार शख्स तो खुदा की रास्तबाजी नहीं बन सकता जी। जिस हालत का जिक्र ज़बूर के अंदर पढ़ा गया है, उस हालत में इंसान खुदा की रास्तबाजी नहीं बन सकता। इंसान को रास्तबाजी, खुदा की रास्तबाजी बनने के लिए यीशु मसीह के पाक खून की जरूरत है। और उसने एक ही बार कुर्बान होकर गुनाह को मिटा कर रख दिया, कोई गुनाह बाकी ना रहा। उसने करंथियों के दूसरे खत में से भी एक हवाला देखें। करंथियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत, उसका 5वां बाब, इक्कीसवीं आयत। लिखा है, जो गुनाह से वाकिफ ना था, उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया ताकि हम में ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाए। क्या बातें लिखी हैं। इंसान जो है, जो जिसका जिक्र ज़बूर में हमने सुना कि इंसान गुनाह की हालत में पैदा होता है, क्या हो गया कि इंसान को खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह के खून के वसीले से अपनी रास्तबाजी बना लिया। इंसान जो है, जो अपने आप को गुनाहगार कहता रहता है, इंसान जो कहता है कि मैं खता का पुतला हूं, ये क्यों कर खुदा की रास्तबाजी बन सकता है? अपनी रास्तबाजी नहीं। अपने आप में तो हर बंदा अपने आप को कोशिश करता है कि जी मैं अपने आप को बेगुनाह साबित करूं, मेरे ऊपर कोई भी गुनाह साबित ना हो। भाई ये तो हम अपनी हालत तो इस तरह की करने की कोशिश करते हैं। यहां पर लिखा है कि हम खुदा की रास्तबाजी बन जाएं। खुदा की रास्तबाजी बनने के लिए हमें अपनी दलीलों की जो है वो कोई जरूरत नहीं पड़ती। अपनी दलीलें, अपने दलाइल जितने मर्जी दे, हम खुदा की रास्तबाजी नहीं बन सकते। अपनी अगर मदद से हम अपने आप को तो बचा सकते हैं, लेकिन खुदा की रास्तबाजी बनने के लिए हमें खुदा के प्यारे बेटे यीशु मसीह का खून चाहिए। उस बेऐब बर्रे का खून, जिस बर्रे के अंदर कोई ऐब, बेऐब बर्रे का खून दरकार है खुदा की रास्तबाजी बनने के लिए। जब हम अपने आप को कहें कि हम खुदा की रास्तबाजी हैं, तो फिर हम उतनी देर तक खुदा की रास्तबाजी बन नहीं सकते जितनी देर तक हमारे गुनाह डांके जाएंगे तो खुदा की रास्तबाजी बनेंगे।
अगर गनाह नजर आते रहेंगे तो खुदा की रास्तबाजी नहीं बन सकते। खुदा की रास्तबाजी बनने के लिए अपने गनाहों को ढांके, मुबारक शख्स बनने के लिए अपने गनाहों को ढांके, अपने बदन को ढांपने के लिए, अपने सर को ढांपने के लिए, अपने जिस्मानी अज़ा को ढांपने के लिए तो हम अपने ऊपर कपड़े पहन लेते हैं, हम लिबास पहन लेते हैं और हमारे बदन का सारा हिस्सा कवर हो जाता है, सिर्फ हमारा मुंह और आंखें नजर आती है, बाकी सारा बदन जो है वो कवर हो जाता है। कपड़े हमारे जिस्म को ढांप लेते हैं, लेकिन हमारा गनाह जो है वो कपड़ों से नहीं ढांपा जाता। गनाह कपड़ों से नहीं ढांपा जाता जी। गनाह को ढांपने के लिए, गनाह को ढांपने के लिए, खुदा के मुबारक लोग बनने के लिए हमें खुदा के बेटे यीशु मसीह का खून चाहिए। अब ये कैसे हो सकता है कि हमारे ऊपर जो है वो खुदावंद यीशु मसीह का खून आ जाए और वो खून हमारी सारी नापाकियों को ढांप दे, हमारी सारी खताओं को ढांप दे, हमारे सारे गुनाहों को बख्श दे, हमारे गुनाहों को मिटाकर साफ कर दे। ये हालत जो है, इस हालत को अपनी जिंदगी के अंदर लेकर आने के लिए इंसान के लिए जरूरी है कि वो यीशु मसीह में अपने आप को शामिल करे। जब तक कोई शख्स अपने आप को यीशु मसीह में शामिल नहीं करेगा, उतनी देर तक उसके गुनाह नहीं ढांपे जाएंगे, उतनी देर तक उसकी खता नहीं बख्शी जाएगी, उतनी देर तक वो पाक नहीं हो सकता। अपने आप को खुदा के हुजूर बेदाग बेऐब पाक पेश करने के लिए अपने आप को मसीह के साथ शामिल करना होगा। मसीह के साथ अपने आप को शामिल करेंगे तो फिर हमारी हालत ठीक होगी। अब मसीह यीशु के साथ अपने आप को शामिल करने के लिए, अपने आप को मसीह में शामिल करने के लिए, मसीह के अंदर लेकर जाने के लिए हमें इस बात पर ईमान लाना होगा कि मसीह यीशु आसमान से खुदा के कलमे की सूरत में उतरा और जमीन पर आकर उसने इंसानी जिस्म मुकद्दसा मरियम के बतन से लिया, और वो जिस्म, इंसानी जिस्म जो था वो इंसान का जिस्म था, वो खुदा का जिस्म, वो जिस्म खुदा का नहीं था, जिस्म इंसान का था। उस इंसान के जिस्म के अंदर खुदा का कलमा रूह था। और बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है कि उस जिस्म के ऊपर हमारी खताएं बख्शी ला दी गई, हमारे गुनाह उसके ऊपर ला दे गए, हमारी सारी खता उसके ऊपर ला दी गई, हमारी बदकिरदारी उसके ऊपर ला दी गई, हमारी बीमारियां उसके ऊपर उसने अपने ऊपर उठा ली, हमारी कमजोरियां उसने अपने ऊपर उठा ली। हम जिस वक्त यशायाह की किताब 53 बाब और उसकी 6वीं आयत पढ़ते हैं, 53 बाब की 6वीं आयत के अंदर लिखा है, खुदावन ने हम सब की बदकिरदारी उस पर लाद दी, हम सब की बदकिरदारी उस पर लाद दी, किसी एक की नहीं दी। हम सब की बदकिरदारी जो है वो
खुदा के बेटे यीशु मसीह के ऊपर लाद दी गई। और मत्ती की इंजील के अंदर लिखा है कि उसने आप हमारी कमजोरियां और बीमारियां अपने ऊपर उठा ली। और यूहन्ना अस्तबागी जो है वो इस मकाशफा को, इस भेद को बयान कर रहा है। देखो खुदा का बर्रा जो जहान का गनाह उठा ले जाता है। उठा लिया जाता है। इस बात पर ईमान लाना होगा जी। पहले अपने गुनाह ढांपने के लिए, अपनी बदकारी, अपनी खता उसके ऊपर लादने के लिए कलाम की इनायतों पर ईमान लाना होगा कि उसने मेरी बदकिरदारी को अपने ऊपर उठा लिया, मेरी कमजोरियों और बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया और उनको ले जाकर इतना दूर फेंक दिया जितना पूरब पश्चिम से दूर है। और मेरी उस गुनाहगार हालत को, मेरे उस गुनाहगार जिस्म को पाक लहू के अंदर डांप दिया और मैं खुदा का मुबारक बेटा बेटी बन गया। इस बात पर ईमान लाना होगा कि आसमान से सिर्फ कलमा खुदा का रूह उतरा है और जिस्म उसने इंसान का मेरा पहना है। हर इंसान, हर बेटा बेटी, हर भाई बहन इस बात पर ईमान लाए कि जो यीशु मसीह के पास बदन था वो मेरा बदन था। पौलुस रसूल का तो इस बात पर ईमान है जी। वो पौलुस रसूल कहता है कि मैं अपने बदन पर मसीह के दाग लिए फिरता हूं। वो अपने हाथों के अंदर वो कीलों के निशान, अपने सर के ऊपर कांटों का ताज, अपनी पसली में सराख का निशान, अपने पांव में सराख के जो कीलों के सराख है, पौलुस रसूल को नजर आ रहे हैं। हालांकि जिस वक्त यीशु मसीह सूली पर चढ़ा, पौलुस रसूल ने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया था। यीशु मसीह को उसने कबूल किया है मसीह के आसमान पर जाने के बाद, लेकिन कबूल करके कहता मैं अपने बदन पर मसीह के दाग लिए फिरता हूं। हम सबको पौलुस की तरह अपने अपने जिस्म को मसीह का जिस्म समझना चाहिए कि ये वो जिस्म है जिस जिस्म को मसीह ने पहना और उस जिस्म को मसीह जो है, इस जिस्म के ऊपर उसने जो है वो गुनाह हटाए, बदकिरदारी हटाई, बीमारियां हटाई और इस जिस्म को फिर सजा दी गई। हम बाइबल मुकद्दस पढ़ें तो पता चलता है कि यीशु मसीह जो खुदा का बर्रा है, जब उसको कुर्बान होना था तो यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसा खाने के बाद बागे गतसमनी में गया और बागे गतसमनी में उसने जहान के गुनाहों का प्याला पी लिया। कहा कि अब आप हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। क्योंकि यशायाह ने बड़े ही 100 साल पहले इस बात का ऐलान कर दिया था ना कि खुदा को पसंद आया कि उसे कुचले। खुदा को यही पसंद था कि वो कुचला जाए। यशायाह की किताब के 53 बाब की 10वीं आयत के अंदर लिखा है, तब खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले। जब उसने वो नाराजगी और नापाकी का प्याला पी लिया तो फिर उसको पकड़ा गया, उस पर सियासत हुई, उस पर मार पड़ी और उसको सलीब पर कीलों के साथ जड़ दिया, उस पर रूमी कोड़ा बरसा और उस रूमी कोड़े ने उसका सारा जिस्म हदेड़ कर रख दिया और उसके जिस्म का
कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं था जिस पर खून नहीं था। वो जिस्म तो इंसान का हमारा था, लेकिन उस जिस्म के अंदर जो बाप के कलमे के सबब से खून था, वो कलमे रूह का खून था, वो पाक खून था। और उस पाक खून ने उस सारे बदन को ढांप लिया और उस बदन को मेरा होने के वसीले से मेरे गुनाह ढांपे गए, मेरी खता बख्शी गई, मेरे कसूर माफ हो गए, मैं गुनाहगार न रहा, मैं खुदा का मुबारक बेटा और बेटी बन गया। जो कोई उस पर ईमान लाता है उसको हलाक होने का कोई खौफ नहीं। लिखा है जो खुदा के बेटे पर ईमान लाता है वो हलाक नहीं होता बल्कि हमेशा की जिंदगी पाता है। हमेशा की जिंदगी सिर्फ उसके पास है जो अपनी हालत को इस तरह से पाक समझे कि मेरे गुनाह ढांपे गए हैं, मेरी खता बख्शी गई है, मैं अब गुनाहगार, उसके पास जिंदगी है, उसके पास खुदा का बेटा है। और जो शख्स गुनाह करे, गुनाह मौत को कहते हैं जी, मौत जो है वो गुनाह है और रास्तबाजी की हालत जिंदगी है। अपने आप को रास्तबाजी करार देना, हमेशा की जिंदगी का ऐलान करना है और अपनी जिंदगी में गुनाह कर लेना, अपने आप को मौत में शामिल कर लेना है। अपने आप को कभी भी जिस्म के एतबार से हमसे भूल चूक में खता हो जाती है, लेकिन कफारा हमारी सोच से कभी भी नहीं निकलना चाहिए। यीशु का खून हमारी खोपड़ी से कभी नहीं निकलना चाहिए। हमें हर वक्त इस बात का जो है वो हमारे अंदर इस बात की खुशखबरी होनी चाहिए कि मैं वो इंसान हूं जिसको मसीह के साथ सलीब पर मार दिया गया। अब मैं जिंदा नहीं रहा बल्कि मुझ में मसीह जिंदा है। हम उतनी देर तक पाक नहीं हो सकते जितनी देर तक अपने आप को मुर्दा न समझे। जिंदा होने के लिए पहले मरना पड़ता है। जो ना मरे वो जिंदा नहीं होता। जिंदा होने के लिए पहले मरना पड़ता है। पौलुस रसूल ने रोमियो के खत के 6वें बाब के अंदर बड़ी खूबसूरत बात की है, जो मुआ वो गुनाह से मरेंगे और गुनाह से पाक होंगे और जिंदगी रास्तबाजी के अंदर दाखिल होंगे। इसलिए खुदा के बेटे यीशु मसीह के कफारे पर ईमान लाओ और इस तरह से ईमान लाओ कि वो जो बदन था वो मेरा बदन था और उस बदन को जो मेरी खता थी, मुझे उसकी सजा यीशु मसीह में होकर मिल गई है। एक आदम के वसीले से दुनिया के अंदर गुनाह आया और आदम सानी के वसीले से हमेशा की जिंदगी आ गई। एक इंसान के वसीले से गुनाह आ गया और एक इंसान के वसीले से दुनिया के अंदर रास्तबाजी और पाकीज़गी आ गई और जिंदगी आ गई। अगर हम आदम के वसीले से गुनाहगार हैं तो यीशु मसीह के वसीले से अपने आप को रास्तबाज क्यों नहीं कह सकते? यीशु बड़ा है या आदम? यीशु मसीह बड़ा है। यीशु मसीह खुदा है। यीशु मसीह खुदा का इकलौता बेटा इसलिए आया ताकि इंसान की हालत को बदल दे, इंसान को रास्तबाज और पाक बनाए, इंसान को गुनाह से निकालकर जिंदगी में दाखिल करे। खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाओ। जो कोई यीशु मसीह पर ईमान लाता है उसमें क्या है? हमेशा की जिंदगी होने की जो एक खूबी है वो यीशु मसीह ने खुद फरमाई है। हमारे अंदर जिंदगी होने की जो खूबी है, जो निशानदेही है, जिंदगी होने का जो ऐलान है, वो हमारे अंदर से कैसे निकल सकता है? यीशु मसीह ने खुद फरमाया है,
जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता उसमें हमेशा की जिंदगी। उसमें हमेशा की जिंदगी है। वो मुबारक शख्स है, वो पाक शख्स है, वो रास्तबाज शख्स है जो मेरा खून पीता और मेरा गोश्त खाता है। खून जिंदगी है। जो यीशु मसीह का खून पीता है उसमें हमेशा की जिंदगी है। आए अपने सरों को झुकाएं और आज इस ईमान के साथ इस पाक रस्म में अपने आप को शामिल करें जो यीशु मसीह के पाक खून और पाक गोश्त की रस्म है। जब हम इस में अपने आप को शामिल करेंगे तो ये खून और ये गोश्त हमारे अंदर ये खुशखबरी लेकर आएगा कि मेरे अंदर हमेशा की जिंदगी आ गई है। मेरे अंदर यीशु मसीह वाली जिंदगी जो उसके खून के वसीले से मुझे मिली है, मैंने अब उसमें जिंदगी बसर करनी है। अब मैंने आदम वाली जिंदगी नहीं गुजारनी, अब मैंने यीशु मसीह वाली जिंदगी बसर करनी है। ईमान लाओ कि मेरे ऊपर, मेरे बदन पर यीशु का खून है। मैं मसीह के दाग अपने बदन पर लिए फिर रहा हूं। ईमान लाओ कि मेरा बदन सलीब के ऊपर डांप दिया गया। उस लहू ने मेरे बदन को डांप दिया। मैं रास्तबाज हूं, मैं पाक हूं, मेरी खता बख्शी गई, मेरे गुनाह डांपे गए, मेरी बदकिरदारी यीशु मसीह पर लादी गई और उसने उनको इतना दूर फेंक दिया जितना पूर्व पश्चिम से दूर है। मैं खुदा का मुबारक बेटा और बेटी हूं। दुआ करो, ईमान लाओ इस बात पर और आज हमेशा की जिंदगी की खुशखबरी को अपने साथ लेकर जाओ। मेरे अजीजों, अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए।